यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। अब क्या कहते हैं कि अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश का की जन्म पत्री बताता हूँ, वो सुन ले जानते हैं। पुण्यात्मा ये कथा आपको सुन ली ना, ईब ये परमेश्वर की वाणी जो 600 वर्ष पहले बताई थी। ये भगवान, ये परमात्मा कैसी दया करी, कैसी आंख खोल दी हम मोतियाबिंद वाले इंसानों की। इन नकली संतों ने, डुप्लीकेट महर्षियों ने हमारे अंदर अज्ञान ठोक रखा था। और हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, ये हमें क्या बताया करते थे। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, ये कथा जो तुम्हें सुनाई जा रही है गलत है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। मैं जो बता रहा हूँ ये सुन, ये सत्य है धर्मदास। समय आने पर इसकी सत्यता का तुम्हें ज्ञान होगा। अगर 600 वर्ष पहले मालिक ये वाणी ना लिख कर जाते, हम कैसे पहचानते परमात्मा थे। ये जो वेदों को भी जानते थे, सदग्रंथों को जानते थे, और जो अपने आप को महर्षि कहलाते थे, उनको सदग्रंथों, उन्हीं सदग्रंथों का ज्ञान नहीं जिसके ऊपर वो रोजी रोटी चला रहे थे। तो दुश्मन थे वो समाज के, और उन दुश्मनों ने परमात्मा को ऊपर नहीं आने दिया 600 वर्ष पहले, क्योंकि समाज अशिक्षित था। आज परमेश्वर ने ये समाज को शिक्षित करना पड़ा। भले ही शिक्षा में अवगुण भी बहुत हैं, इसमें चतुरता, निर्लज्जता और कितना बेईमाना छा गया, ये शिक्षा की देन है। लेकिन ये देन अवश्य देनी जरूरी थी परमात्मा ने शिक्षा, क्योंकि अब शिक्षा से हम सदग्रंथों को पहचान कर और फिर से सेट हो जाएंगे। हम बुराई छोड़ देंगे, बेईमाना छोड़ेंगे, हम निर्लज नहीं रहेंगे, हम सीधे भाव में उसी तरह सेट हो जाएंगे ज्ञान के आधार पर। तो ये सेट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब तक हम सदग्रंथों को नहीं जानेंगे तो हम गिरते ही चले जा रहे थे। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, इस त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम को डिफाइन करने के लिए ये 1 घंटा लग गया कि वो आदि राम कौन है, वो परमात्मा कौन है। राम राम साब साब सब करते फिरते हो, वो आदि राम वास्तव में जो पूर्ण परमेश्वर है वो कौन है, उसको समझाने के लिए ये इतना सदग्रंथ आपको दिखाए। अब क्या बताते हैं कि जो धर्मदास, परमात्मा कहते हैं धर्मदास मैं तुझे जो प्रमाण दूंगा, यो ज्ञान बताऊंगा, बुद्धिमान लोग तो हृदय से लगाएंगे, समझ जाएंगे कि बिल्कुल सत्य है। और मूर्ख समझा नहीं करते, वो पिठ लग्गू होते हैं उन नकली संतों के, दुश्मनों के, जो समाज के शत्रु हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी चोर हैं, जो सदग्रंथों को जानते नहीं फिर भी मूर्ख बना रहे भोली आत्माओं को। और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानते, वो मूढ़ लोग हैं। और वो हमारे नहीं काम के, उनको दो गलजोट। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि वो हमारे काम के नहीं है, वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गलजोट। यानी जैसे एक बैल को दूसरे बैल तो बांध दिया करते, उसका रस्सा उसका पूरे 5-7 इकट्ठा जोड़ दे। कहते वो तो अनाड़ी, जो इतना ज्ञान समझ कर मूर्ख, वो नहीं मानते प्रमाण देखकर, उस चतुर उन नकली संतों से फिर भी चिपके हुए हैं। कहते उनको तो वहीं मरण दे, इकट्ठे ही भूत बनेंगे फिर दोनों गुरु चेला। वो हमारे काम के नहीं है। वो चातुर प्राणी है जो इतना ज्ञान देख कर भी और फिर भी नहीं डरते कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो, भोली आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो संत नकली, वो चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, जो फिर भी इतने प्रमाण देकर उनके चिपके हुए हैं, वो मूढ़ हैं। और संतों के नहीं काम के है, उनको दो गल जोट, के उड़े पड़े रहने दो, उनको मरो इकट्ठे। तो यहाँ क्या बताते हैं प्रभु, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो समझ में ना आई। बुद्धिमान सुनेंगे और सीने से लगाएंगे, गदगद हो जाएंगे, ओ तेरे की ऐसा ज्ञान, हे परमात्मा सह प्रमाण। और मूर्ख ने कहा झूठ बोला है, तो वह सब भाई मूड है, उन्हें मरण दो, फिर आओगे कभी चक्कर, फिर उनके भाग दे होंगे, फिर देख लेंगे बाद में। इस कथा को जो मैं सुना रहा हूँ, कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई।
क्या बताना चाहते परमात्मा? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ये काल ज्योति निरंजन है। ओहो, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते पहले अंडे से ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, उसके बाद दुर्गा जिसने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के साथ आने की, उसको दुर्गा बनाया, माया बनाई। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, ये देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इस मन में दोष आ गया, इस काल भगवान के, देव निरंजन, निरंजन भगवान के। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। कहते इसके अंदर काम वासना पनपगी काल में, और दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया तो इसने दुर्गा को खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहब मेरा करो उभारा। पेट से दुर्गा ने आवाज लगाई देवी ने। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बन छुड़वाए। कबीर परमेश्वर कहते हैं फिर हम जोग जीत रूप धारण करके उसके लोक में पहुंचे और काल के पेट से दुर्गा को निकाला उसके शरीर से। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीना निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख दूरी पर आई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। इन्होंने वहाँ दुराचार किया, इसलिए माया समेत दुर्गा समेत इनको वहाँ से निकाल दिया। ये 16 शंख कोस दूरी पर आ गए। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। ओए होए, अष्टंगी है दुर्गा और ये काल। कहते हैं इन्होंने मंद कर्म किया वहाँ पे, इसलिए ये गिरावट में आ गए, डूब गए। जैसे काल ने मंद कर्म किया, दुर्गा के साथ बदव्यवहार किया, और दुर्गा ने मंद कर्म किया, अपने पति को, अपने मूल मालिक को छोड़कर इसके ऊपर आसक्त हुई और गिला हमने ले मरी। हम भी आगे इसके देखा फिर। तो परमात्मा ने सबसे ज्यादा दोषी इन दोनों को ही माना, तो इसलिए कहा है माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय कीन्या भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा गर्भवती हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम जराए। हे भगवान, हे परमात्मा, कितना क्लियर ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में 600 वर्ष पहले लिख रखा भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और हम नहीं समझ सके। हम कबीर पंथी भी ना समझ सके। पुण्यात्माओं कहते सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। आगे देखो, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के इस डमडमे ने चला रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान के सारे प्राणी बोली आत्मा धोखा खा रहे हैं। इनको भगवान मान रहे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये पुण्यात्मा अभी कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। को नई नई आत्मा आती हैं, हमारे भक्त बुला कर लाते हैं कि तुम सत्संग सुनो, तो ये सुनेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, तो बिदक जाएंगे, एक बार दिल में दुख होगा, लेकिन बिल्कुल सेट कर दूंगा। प्रमाण दिखाएगा दास आपको, थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि कोई भी काम है धैर्य से ही होता है और धीरे धीरे उसका सब समाधान हो जाता है। अब क्या बताते हैं, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, यु काल निरंजन जग बरमावे। उस परमेश्वर के बारे में कौन जाना है, काल ने सबको उल्टा ज्ञान प्रचार करवा दिया सबसे। 3 लोग अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासालीना। ये यहाँ के 3 लोग, ये यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पातालोक, इन तीनों लोगों को अपने पुत्रों को दे दिया। इन पर ये क्या करते हैं, हमें बाई फोर्स जन्म उत्पत्ति करवाते हैं। ऐसा रजगुण ब्रह्मा के गुण में इतना जबरदस्त प्रभाव है कि प्राणी उत्पत्ति यानी संतान उत्पत्ति किए बिना रह ही नहीं सकते। इतना दुष्प्रभाव बढ़ दिया। जैसे शराबी आदमी शराब पीने के बाद फिर उसको नहीं पता तू क्या क्रिया कर रहा है, कित पड़ा है, के बोल रहा है, पिता ने गाली दे रहा है, माँ ने दे रहा है, तो ऐसे वो विवश है। ऐसे सब प्राणी इन गुणों से के कारण जकड़े हुए हैं, और यहाँ संतानों उत्पत्ति, एक दूसरे में आपस में मोह,
ये हो रहा है, इस गुणों के प्रभाव से हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी हमें मार देता है, समाप्त कर देता है, अपने पिता काल के पास भेज देता है 1,00,000 मानुश्रीधारियों को नित्य। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासालीना। तीन लोक अपने पुत्रों को दे के, और आप ब्रह्मांड के 21वें ब्रह्मांड में जा बैठा, और फिर दूसरा रूप बनाकर प्रत्येक ब्रह्मांड के में एक गुप्त स्थान बना रखा है जिसमें ब्रह्मलोक बोलते हैं। उसमें लास्ट में ये बैठा है शिखर में। वहाँ यो किसी को सामने नहीं आता अपने वास्तविक रूप में। वो जो भी कोई साधना करता है उसको किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में। तो भ्रमित हो जाते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही सर्वेश्वर हैं, यही भगवान है, हमने साधना की, इन्होंने दर्शन दे दिए। ऐसे ही हमने मूर्ख बना रहा है, इसलिए इसको समझ नहीं सके। ये साकार है और ऊपर बैठा है ये ब्रह्म, सभी परमात्मा साकार है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ये ऊपर सुन में बैठा है काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसको नहीं पहचान सके। जैसे ब्रह्मा साधना करने लगा, उसको विष्णु रूप में दर्शन दे दिए। अब ब्रह्मा विष्णु जी के माथा टेक कर ना, तू ही भगवान है, बकाओ मत, आप मुझे बहका रहे हो, मुझे साधना में पता लग गया, आपने दर्शन दिए। विष्णु साधना करता उसको ब्रह्मा रूप में दे देता है। अब विष्णु फिर ब्रह्मा के पास आकर माथा टेक कर, तुम ही भगवान हो, मुझे बहका रहे हो, हैं, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है। तो इसलिए योग गेट बना रखा है इसने, सबका हंडोला बना रखा है, ज्ञान का समझ नहीं सके। और परमेश्वर ना आकर इसकी पोल खोल दी सारी कबीर जी ने। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्म की साधना करते हैं और उनको बिना पास क्या मिलाइए, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी अपने यथार्थ रूप में किसी के सामने नहीं आऊँगा, काल रूप में। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहा है कि मेरा ये अनुत्तम यानी घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अरे ये मूर्ख जन समुदाय जो वहाँ जब वो विराट रूप दिखा रहा था काल कि मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मनुष्य रूप में आया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, मैं मनुष्य रूप में नहीं आता तुम्हारी तरह कभी, मैं तो गुप्त रहता हूँ ऊपर। और वही परमात्मा कह रहे हैं 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ये बड़ा ठग है ज्योति निरंजन, 3 लोक के जीवों का आहार करता है, सबको खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए अपन धूड़ उड़ाए। कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनको भी खाता है। जब ये मर जाते हैं, मृत्यु होती है, तपस्या पर भूनता है। ब्रह्मा की मृत्यु होगी, उनका 51 वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की, रजगुण ब्रह्मा की। उसके बाद 7 ब्रह्मा की मृत्यु हो लेगी, क्योंकि वो दूसरा अपनी पत्नी दुर्गा से नया ब्रह्मा तैयार कर लेता है, उसको इसके मरते ही बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, और फिर इनको नए जो पुण्यात्मा उनको इस पद पर बैठा देता है उनके पुण्यों के आधार से। और वर्तमान के जो ब्रह्मा विष्णु महेश आने समय आने पर इनको भी तपस्या में भून कर खाता है और फिर अन्य योनियों में डाल देता है। ये अरहट का कुआ लोई, या गल बंधे हैं सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोट चतुर्भुजी भगवान कहावें, हरहट डोर बंधे सब आवें। अरहट डोर है, नीचे जन्म हुआ, यहाँ शुभ अशुभ कर्म किए, ऊपर स्वर्ग नरक में खाली किए, फिर मृत्यु, जन्म हुआ, फिर मृत्यु, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु। कहते एक रेट जैसे कुएं में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंधे हुए हैं, अर्थात जन्म मृत्यु इनकी भी होती है, स्वयं भी स्वीकार करते हैं। देवी भागवत 3रे संगंध में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पे है। फिर विष्णु जी कह रहे हैं मेरा और हम तुम्हारा तो जन्म मृत्यु होता है, मैं और ब्रह्मा विष्णु और शिव तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के ये 3 बेटे हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये अंधे जीव के भोले आत्मा इन्हीं को भगवान मान कर इनकी पूजा कर रहे हैं। काल पुरुष का हूँ, अकाल पुरुष का हूँ नहीं चिन्ह, काल पाए सभी गैली न। अकाल, अकाल माने जिसका काल ना हो, और जो अकाल माने जो सुखदायी परमात्मा है, किसी को दुख नहीं देता, उसको किसी ने पहचाना नहीं। और इस काल को भगवान सब मान रहे ब्रह्म को।
ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, तीनों देव और अवतारा, ताको बदे सकल संसारा। इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को और इन्हीं के अवतारों को सारा संसार पूज रहा है, और आदि ब्रह्म को नहीं पहचाने। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। सत्साई आप जी को परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना का ज्ञान कराया जा रहा है, और जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म ज्ञान को किसी और से भी नहीं समझ सकते। परमात्मा कबीर जी ने जो सृष्टि रचना के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति के विषय में आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व ये ज्ञान लिखा था, लिखवाया था, बोला था, सुनाया था, और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने वो लिपिबद्ध किया था, और जो आज सभी सदग्रंथों में उसका समर्थन है। सबसे पहले आज आपको एक बार पवित्र कबीर सागर में दिखाते हैं ये सृष्टि रचना की वाणी जो दास ने अभी आपको सुनाई है। ये देखिएगा, पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई, यहाँ से ये छपा है। सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशक द्वारा सुरक्षित है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बंबई। कबीर सागर प्रथम खंड, ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक ये वही है। इसके अंदर आपको ये वाणी दिखाते हैं जो दास ने अभी बोल के सुनाई थी। ये देखिएगा, ज्ञान बोध सागर, पृष्ठ नंबर 21 पे। यहाँ देखिए नीचे जो दास ने आपको सुबह सुनाया था, ये देखो आदि नाम के बारे में बहुत कुछ विवरण किया हुआ है। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास में तुमसे खोला। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावा जग से हो न्यारा। अब हम आपको सुनाते हैं जैसे सुबह सुनाया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। ये नाम गलत से लिखा है, यहाँ राम होना चाहिए। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भर्म नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। यह आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि नाम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। ज़्यादा ना सुनाकर इतना बताता हूँ।
22 पर ज्ञान बोध सागर में। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से बग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। अब इसमें हमने इतना ही बताना था आपको ये प्रत्यक्ष कराना था कि जो दास ने सुबह आपको सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो पवित्र कबीर सागर में वो अमृतवाणी विद्यमान है। पुण्यात्माओं, अब ये निर्णय होगा कि वास्तव में परमात्मा है कौन। और जब तक हम ये निर्णय ही नहीं कर पाएंगे तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते, हमारी रुचि ही नहीं बन सकती। जब हम परमात्मा से परिचित हो जाएंगे फिर हमारा इंटरेस्ट बनेगा, और इंटरेस्ट बनेगा, रुचि बनेगी तो हम अपना समर्पण करेंगे। समर्पण करेंगे तो परमात्मा प्राप्त होगा, अवश्य होगा। ये जो आपको बोल के सुबह पढ़ कर सुनाई थी, हमने अलग से संग्रह की हुई थी इन्हीं सदग्रंथों में से। इसलिए ये प्रत्यक्ष कराना आवश्यक था कि कहीं ये ना सोचे कि हमने कबीर सागर में तो कभी देखा नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी महाराज जी को भी यही ज्ञान दिया था, छुड़ाने वाले को, जो धर्मदास जी को दिया था। संत गरीबदास जी ने क्या बताया है सृष्टि रचना के विषय में? माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर सुन्न में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गिरा सैनित उठ दूती, माया आदि तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित बांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विस्त बैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये कोटिंग करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तो रा ना पाया, ये काल के बंधे पराणी। ओहो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि तुम 1 महीने कंटिन्यू सुनो, और ये दास सुनावे रोज 6-6 घंटे, तब सारा कंसेप्ट क्लियर हो। इतना समय नहीं आप जी के पास, लेकिन परमात्मा ने दया कर दी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट चलवा दिए, सीडी प्लेयर, और दास ने ये सब ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ उनके अंदर रिकॉर्ड करवा दिया है, और बहुत ही सस्ते रेट में आपको सीडी दे रहे हैं। एक डीवीडी में 5-6 घंटे का सत्संग आ जाता है, कीमत केवल 20 रुपये, केवल लागत से भी कम लेते हैं हम। तो ऐसे आप जी इन सीडी को ले जाना और रह कर घर प्रतिदिन एक रूटीन बना लो, 1-2 घंटा बैठ कर सत्संग सुनाए। पुण्यात्माओं, हम एक पेट रोजी रोटी के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और बच्चे प्रतिदिन 8 घंटे स्कूल विद्यालय में जाते हैं, और लगभग 10-15 वर्ष तक वो विद्यालय जाते हैं। तब 2 रोटी का उनके पास जुगाड़ जुड़ता है, तब वो थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करते हैं, अक्षर ज्ञान। एक परमात्मा पाने के लिए आपने कुछ ना कुछ समय भी निकालना पड़ेगा, और फिर देखना खेल मालिक के। अब एक पंक्ति को क्लियर करने के लिए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तो रा ना पाया, ये काल के बंधे प्राणी। जीव मुल्ला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई। ये ज्योत स्वरूपी भया निरंजन में ही करता बाई। एक न करता, 2 ना करता,
नो ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 88 द्वीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, इत्या में जमका तलबाना चलिए पुरुष किशोरी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइये। अब ये सृष्टि रचना है, इसमें ये भी बताया गया है कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी और बंधे सभी निरंजन डोरी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो रा ना पाया जम के बंधे प्राणी। अब देखियो, किसी भी संत ऋषि महर्षि महापुरुष की जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे कि वो कितना विद्वान था? उनके द्वारा लिखे गए अनुभव की पुस्तकों से या उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों की रिकॉर्डिंग से। अब आपने एक प्रश्न ये सुना है कि पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो ये मोक्ष मार्ग मिला नहीं, ये जम के बंधे प्राणी। सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंधे सभी निरंजन डोरी। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने श्रीमद् भगवत देवी भागवत का, श्रीमद् देवी भागवत का अब सहारा लेंगे। देखना, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 28 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी के ज्ञान के सतर का पता लगेगा कि सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी और बंदे सभी काल की डोरी है। ये सब काल ने बांध रखे हैं, ये काल से बाहर नहीं जा सकते, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं जा सकते। ये अपने सदग्रंथ बता रहे हैं। देखिएगा, पहला स्कंध और प्रश्न नंबर 28। नारद जी और व्यास जी की वार्ता। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। नारद जी के ज्ञान का ये सत्र आप देख लो, विष्णु जी को सर्वेस्वा बता रहा है। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं। ऐसे जगत गुरु, जगत के आश्रयदाता, वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, डले ढोरे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ब्रह्मा जी के बताया है कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। अब ज़्यादा ना लेके हम यहीं से लेते हैं। ब्रह्मा जी, हम सभी शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो।
यह निश्चित है कि उस शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता, सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, उसी का ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं, यानी कोई परमात्मा नहीं, दुर्गा तो ऊपर है। विष्णु जी कहता है मेरे ज्ञान में, मुझे जितना ज्ञान है कि ये फाइनल समझ के दुर्गा से ऊपर और कोई परमात्मा नहीं है। अब दुर्गा जी क्या बता रही है? अब देवी कह रही है हिमालय को ज्ञान देते हुए कि उस एक ब्रह्म है, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका ओम नाम है, और सब बातें छोड़ दो और किसी की पूजा नहीं करनी, वही एक पूजा के योग्य है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। दुर्गा कह रही है कि और किसी की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा, केवल एक ब्रह्म ही उपास्य है। और ब्रह्म कह रहा है गीता जी में कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से ही पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की पूजा तन मन धन से सर्वभाव से उसी की शरण में जा। अब देखिएगा 562 पृष्ठ पे 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब हम ये पढ़ेंगे, ये तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया, अपने लिए कहा, बाकी यहाँ है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप सचित में सचित हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रकार के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। पर्वण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देखो ये उआ बाई बोल रहे हैं, वैसे तो इसको अक्षर ब्रह्म, इसको अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, और फिर कह रही है ब्रह्म। अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बना कर वेदन करो। पर्वण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म, अब अक्षर ब्रह्म छोड़ जाए, ओनली ब्रह्म। ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे, यानी और किसी, मेरी भी और किसी की पूजा नहीं करनी, दुर्गा कह रही है। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का या उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला ब्रह्म संतरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से परे, सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण
ओम नाम जपो, ब्रह्म की प्राप्ति करो और दूसरी सब बातें छोड़ दो। ओह, एकमात्र उसी को जानो। दुर्गा कह रही है। वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ 7वां सकंद हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब आपको ये तो पता लग गया ब्रह्मा विष्णु महेश को कितना ज्ञान था। अब उन ऋषि महर्षि जो परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा कि सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे से भी काल की डोरी, इनको इत्या में जमका तलवाना, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तो राह ना पाया, ये काल का बंदे प्राणी। यही श्रीमद् भगवत गीता, श्री देवी भागवत देखो, इसके प्रश्न नंबर 414 पे छठा जाए 414, ये है छठा सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में धर्म, कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। हाय हाय। और प्रत्येक माया बीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर का उद्घाटन हो, यह उसकी विषय, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब पुण्यात्माओं, ये तो सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, इन और 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, इन ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त किया है। और ब्रह्मा जी आप पे विचलित, और ये कह रहा है कि विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, ये देवता, ये सारे सतयुग के ब्राह्मण, अरे बिला वेद के पूर्ण विद्वान थे, ये टट्टू थे वेद के ज्ञाता, और देवी की पूजा करो। देवी कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है कि उस पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की पूजा से ही तुम्हें पूर्ण मोक्ष होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो ब्रह्म, वो काल बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, बस मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो प्राण त्याग जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी मेरे वाली साधना, मेरे वाले लाभ से वो लाभविंत होता है। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि वो तो अनुत्तम है मेरी गति। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता। अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये जयदयाल गोविंद का इनके हाथ से लिखा हुआ उसके साइन है, ये इसका अनुवादक है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में आप देखिएगा, 12 और 13 का इकट्ठा अनुवाद है। हम 13वां लेते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम, ये ओम ही एक अक्षर है। व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसरण माने सुमरण करने का। और ये प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्यागते समय तक, शरीर छोड़ते समय इसकी साधना करता है, ओम नाम का जाप करता है, ये याति परमाम गतिम,
वो परम गति को प्राप्त होता है इनके द्वारा। यहाँ तक तो ये 12 का इन्होंने अनुवाद है, यहाँ से 13 का। ओम, जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, व्याहरण माने उच्चारण करता हुआ, और उच्चारण करता हुआ मां माने मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहां आज सुबह आपको दिखाया था कि 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता जी में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जानकर उस तत्ब्रह्म को और पूरे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को कि किस कर्म से कौन सा लाभ हानि होती है, इन सर्व आध्यात्मिक कर्मों को जानने के पश्चात केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो वो तत्ब्रह्म कौन है, वो तत्ब्रह्म क्या है, ऐसी कौन सा वो भगवान है, उसका उत्तर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 18वें अध्याय के, अब जैसे 8वें अध्याय के 5, अब देखिएगा ये है 8वां अध्याय, ये है 8वां अध्याय प्रथम मंत्र। किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, कौन से ब्रह्म, जो 7वें अध्याय का 29वें श्लोक में एक ही पृष्ठ पीछे 7वें अध्याय का 29वां मंत्र, इसमें लिखा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। तत्ब्रह्म, वे ब्रह्म तत्व कहो चाहे तत्ब्रह्म को, तत्ब्रह्म जो मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर, कि मैंने बताया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व पूर्ण परमात्मा के बारे में तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। तो उस ज्ञान का आश्रित करके जो उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, और कृष्ण माने सारे अध्यात्म माने पूरे अध्यात्म ज्ञान को, और कर्म च अखिलम और सब कर्मों को जानते हैं, वे जरा मरण मोक्षाय मोक्षाय यतंती, वो केवल जरा और मरण बुढ़ापे और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। इनका अनुवाद, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म तत् ब्रह्म, ये तत् ये ब्रह्म, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। तो यहाँ प्रथम ही मंत्र में 8वें अध्याय के में अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसका उत्तर इसने फिर 3रे मंत्र में श्लोक में दिया 8वें अध्याय के में, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब 5वें श्लोक में, 5वें में और 7वें में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अपने विषय बता रहा है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब आगे 6ठे में ये कहा है कि जो जिस भगवान की भक्ति करता है, अब ये छठा श्लोक चल रहा है, ये छठा यहाँ पर है, 6वां और यहाँ आ जाता है। एक कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भाव से भावित रहता है। अब क्या बता रहा है गीता ज्ञानदाता कि भाई
दो भगवान हैं। एक तो ये अपने बारे में बता रहा है, एक उस परम अक्षर बारे के विषय में जानकारी दे रहा है कि 5वें और 7वें श्लोक में 8वें अध्याय के में कह रहा है कि मेरी भक्ति करना है तो मेरे में पूर्ण समर्पण कर, युद्ध भी कर, मेरा नाम भी स्मरण कर, मुझे प्राप्त होगा, तू चिंता मत कर। और अर्जुन एक नियम है, अंत समय में जो जिसके भाव में भावित रहता है अंत समय में उसी को प्राप्त करता है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उसकी भक्ति करोगे तो उसको प्राप्त होगी और मेरी साधना करोगे तो मुझे प्राप्त होगी। यहाँ देखिए ये 8वें अध्याय का आपने 6 पढ़ दिया, 7वां में अपने विषय में कह रहा गीता ज्ञानदाता। इसलिए हे अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। 8वें में कमाल कर दिया। 8वें में क्या बता है, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिनी परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। इसका क्या अर्थ बताया है कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, ये अभ्यास योग युक्त है, ध्यान नहीं है। अभ्यास सिमरण का बताया, नाम का बताया है। दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ वो साधक परम प्रकाश यानी परम दिव्य पुरुष को, परमेश्वर को प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। आगे देखो 9 में यहां स्पष्ट किया है, कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्ते ये सर्वस्व धाताराम अत्यंत रूपम आदित्य वर्णम, ओह सूर्य की तरह प्रकाश रूप, तम से प्रस्ताद अज्ञान रूप अंधकार से कति दूर। क्या अर्थ क्या इन्होंने कवियम का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, लेकिन आगे फिर बताएंगे, अब ये विषय दूसरा चल रहा है, नहीं तो उड़ जाएगी कहानी। जो सर्वज्ञ हम इसको कहते हैं कबीर देव, जो उस कबीर देव का स्मरण करता है, कवियम कबीर देव, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अत्यंत रूप और सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप, आदित्य वर्णम तो निराकार की तरह भगवान, आदित्य माने सूर्य के समान प्रकाशमान है। और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। सच्चिदानंद घन परमेश्वर, ये याद रखना, का स्मरण करता है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी है। 10वां, वह भक्ति युक्त पुरुष यानी साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, बेरकुटी में के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब देखिएगा 17वें अध्याय में उस परम सच्चिदानंद घन का मंत्र बताया है। 17वें अध्याय का 23वां मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, तेन वेदा, इस ज्ञान के आधार से यज्ञ च विहिता पुरा, यानी पहले समय में ऐसे साधना करते थे। ओम तत्सत, ऐसे ये 3 प्रकार का ब्रह्मण
सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ओम तत्सत, ये 3 प्रकार का ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहाँ से हम इतना ही लेंगे। अब इसमें क्या बताया है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपना नाम बताता, मेरा ओम नाम है। बस जो मेरे ओम नाम का सिमरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। और उस परम अक्षर की जो साधना करते, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, उसका 3 मंत्र से प्राप्ति होती है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाले प्रभु की जो प्राप्ति है वो 3 मंत्र के जाप से होती है। ओम ये ब्रह्म का, और तत् पर अक्षर पुरुष का यानी उस पर ब्रह्म का, और सत ये सांकेतिक है। तत् और सत, ओम सीधा है और सत है वो परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों परमात्माओं का कंटिन्यूस 3 विधि से इनका सिमरण होता है, तब इस 3 नाम के जाप करने वाला वो परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब ये जो प्रसंग चल रहा था सृष्टि रचना का, कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया ये काल का बंदे प्राणी। कि बाप ने देख लिया ब्राह्मणों का। अब कली सतयुग के ब्राह्मणों की ये दशा है कि वो दुर्गा तो ऊपर भगवान नहीं जानते, दुर्गा को ही सुप्रीम पावर मान के उससे की पूजा करते थे। और भगवान विष्णु जी के ज्ञान की यही दशा है कि वो दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं मानते। तो सुर माने देवता, सूर्य ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 देवताओं में आ जाते। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में अपने पवित्र ग्रंथ सूक्ष्म वेद कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवाया था। उसके विषय में आज हमें सभी सदग्रंथ उसका समर्थन कर रहे हैं। अब देखिएगा, आपको श्री शिव पुराण से जानकारी देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, यह अष्टंगी 8 भुजा वाली।